सहारनपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की महत्वपूर्ण चुनावी बैठक सोमवार को बाजोरिया रोड स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां बैठक में सर्वसम्मति से व्यापार मंडल के जिला और महानगर पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें रोहित घई को जिला अध्यक्ष और संजीव गक्खड़ को महानगर अध्यक्ष चुना गया। बैठक के दौरान सुनील ठाकुर व विनीत कर्णवाल को महानगर महामंत्री, सुनील शर्मा व नीरज अरोड़ा को जिला महामंत्री, मतीश्वर चान्ना को जिला प्रभारी, सचिन घई को महानगर कोषाध्यक्ष, अंशुल गुप्ता को जिला कोषाध्यक्ष, अरुण गंज्ञान को महानगर चेयरमैन, संयम सेठी को युवा अध्यक्ष, चिराग गुप्ता को महानगर युवा अध्यक्ष, सार्थक वालिया व तनुज शर्मा को जिला युवा महामंत्री, अमित खेड़ा को युवा कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल ने क्या बताया, देखिए। हमारा सिर्फ विषय यह है कि सरकार को चाहिए कि सर्वप्रथम व्यापार कल्याण बोर्ड के स्थान पर व्यापारी सुरक्षा आयोग बनाए और व्यापारी सुरक्षा आयोग में भी अपने भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी नेताओं के साथ साथ जितने भी सक्रिय व्यापारी संगठन प्रदेश में काम कर रहे हैं उनके अध्यक्ष महामंत्री को उसमें शामिल किया जाए, जिससे कि व्यापारियों की सही और सच्ची मांग शासन पर पहुंच सके। दूसरी हमारी डिमांड है, जिस प्रकार से स्नातक निकाय शिक्षक क्षेत्र में एमएलसी नॉमिनेट होते हैं या निर्वाचित होते हैं, ऐसे ही व्यापारियों के भी कम से कम प्रदेश में 2 व्यापारिक निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी की होने चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड है ऑनलाइन व्यापार को लेकर। जो भी ऑनलाइन व्यापार चल रहा है, इस पर सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ऐसा टैक्स लगाए, टैरिफ लगाए, जिससे कि ऑनलाइन जो चीजें सस्ती करके बेचते हैं और आम जनमानस ठगा जाता है। मेरा मानना है इससे खुदरा व्यापारी, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी का नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में इसका नुकसान सरकार को भी होगा। सरकार को चाहिए कि अगर व्यापारी जिंदा है, व्यापार जिंदा है, तो सरकार को व्यापारियों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। साथ ही नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष रोहित घई ने इस अवसर पर क्या कहा, देखिए। इसका श्रेय मैं देना चाहूंगा अपने सभी व्यापारियों को जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और अपनी पूरी टीम को, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति कभी भी कोई पूरा कार्य नहीं कर सकता जब तक ये सारा काम टीम वर्क का है। जो मेरी टीम है वो विभिन्न बाजारों के अंदर है, हर बाजार के अंदर हमारी व्यापार मंडल की इकाई गठित है। किसी भी व्यापारी को कोई समस्या होती है तो वैसे तो वो अपने स्तर पर निदान कर देती है, यदि नहीं हो पाता तो हम लोगों से संपर्क करते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि व्यापारी की समस्या का निदान किया जाए। देखिए, व्यापारी पे इनकम टैक्स जो रेट पड़ती है, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, तथ्यों के बिना तथ्यों के जो रेट पड़ रही है उसका हम विरोध कड़े शब्दों में करते हैं। और अभी आप जैसे आप देख रहे हैं सहारनपुर के अंदर जीआईएस सर्वे को लेकर हाहाकार बहुत है। हम लोग माननीय मेयर साहब से मिले, मेयर साहब ने आश्वासन दिया कि टैक्स कम होगा, लेकिन अब तक हमें उसमें कोई ऐसा नहीं लगा है कि कोई अधिकारी आकर जांच करके गया है किसी का टैक्स कम हुआ है। आपत्ति हमने कम से कम हमारे व्यापार मंडल के जो साथियों ने 500 से ऊपर आपत्ति हमारे लोगों ने लगा रखी है, लेकिन कोई जांच करने नहीं है। जो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक मकान 30 बाय 40 का मकान है, 150 गज हो गया लगभग। 150 गज के अंदर उसका नीचे का कवर्ड एरिया है, यानी कि 1200 स्क्वायर फीट। उसके बाद आप देखिए उसको 2700 स्क्वायर फीट का लगा टैक्स लगा के भेजा हुआ है, जो कि पूर्णतः गलत है। हम कह रहे हैं जेन्युइन सत्य को सत्य तो स्वीकार करना चाहिए। देखिए, अगर टैक्स नहीं घटा तो निश्चित तौर पे हमने हमेशा ही संघर्ष करने का काम किया है। व्यापारी के लिए संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, हम हर स्तर पर करने का काम करेंगे। अभी हम उम्मीद रख रहे हैं कि क्योंकि सरकार हमारी अपनी है तो हम गाजियाबाद में भी टैक्स माफ कर दिया गया। देखिए, हमने मेयर साहब को भी इस बारे में अवगत कराया कि गाजियाबाद के पालिका के बोर्ड ने, निगम के बोर्ड ने उस टैक्स को रोक दिया है। जीआईएस सर्वे को हालांकि रोकने का काम विधानसभा स्तर का है। हमने मेयर साहब को कहा कि सभी मेयर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह मेयर है भारतीय यूपी में के अंदर, आप सब जाइए और मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए,
हमने विधायक जी को भी यही बात कही है कि आप विधानसभा में जितने विधायकों के साथ जा सके विधानसभा के पटल पे इस बात को उठाने का काम करें और आम जनता को राहत देने का काम करें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज सिटी वेब न्यूज।